ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो सीरीज़ में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। मैं आपके लिए 1000 जीके जीएस की जो वीडियो सीरीज करवा रहा था उसका पार्ट 5 वीडियो लेकर आया हूँ। ये पार्ट 5 आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको 175 प्लस क्वेश्चन सोलर सिस्टम के करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आए हैं और जो आ सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आपने फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स ये पार्ट 5 वीडियो है, पार्ट 1 से लेकर जो 4 तक वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में जो स्टार होता है उसको हम सन बोलते हैं, ठीक है। और हमारे सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 हुआ करते थे। जो नंबर 1 पे फ्रेंड्स है वो मरकरी है, फिर वीनस आता है, फिर हमारा अर्थ आता है, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपट्यून। कुल मिला के ये 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। पहले 9 हुआ करते थे, पहला होता था प्लूटो भी, लेकिन प्लूटो अब डवार्फ प्लैनेट है, तो आपने ये ध्यान रखना है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। वह कौन सी थ्योरी है जिसने एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था? तो आंसर है बिग बैंग थ्योरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है यूनिवर्स की स्टडी को। फ्रेंड्स अगर हम कॉस्मोलॉजी जो शब्द है यानी कॉस्मोलॉजी जो वर्ड है, अगर मैं तो 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, ये बनता है हमारा कॉस्मो प्लस लॉजी। फ्रेंड्स जो कॉस्मो होता है इसका मतलब होता है यूनिवर्स, और ये जो लॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। राइट आंसर इज जियोलॉजी। अर्थ की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम जियोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। फिर जो हमारा गैलेक्सी है जिसमें कि हमारा अर्थ प्लैनेट है, उस गैलेक्सी को का नाम क्या है? तो आंसर है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, या आप बोल लो आकाश गंगा भी कहा जाता है हमारी गैलेक्सी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी है उसे किसने दिया था? तो आंसर है जो जॉर्ज लेमैरिटर थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ के जो बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? तो आंसर है जो सन है वो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द 2 मेन गैस प्रेजेंट इन द सन। जो सन है उस पर जो 2 मेन गैस पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो आंसर है जो हाइड्रोजन है ये 71% पाया जाता है, और जो हीलियम है ये 26.5% पाया जाता है सन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द क्लोजेस्ट एंड लार्जेस्ट गैलेक्सी टू गैलेक्सी मिल्की वे। जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, इसके बिल्कुल नियरेस्ट मतलब से क्लोजेस्ट और सबसे बड़ा गैलेक्सी कौन सा है? तो आंसर है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारा गैलेक्सी जो मिल्की वे है इसके बिल्कुल नियरेस्ट गैलेक्सी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में वह कौन से प्लैनेट है जिनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो पहले 4 प्लैनेट है, मतलब जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स। ये 4 प्लैनेट जो हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जोवियन और गैसियस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में वह कौन से प्लैनेट है जिनको कि जोवियन या बोलो गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं? तो आंसर है जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। मतलब जो लास्ट के 4 हैं इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, या बोलो बड़े प्लैनेट बोलते हैं इनको, इसलिए हम इसको जोवियन की कैटेगरी में डालते हैं। और इनको हम गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर पे गैसेस काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लैक होल विच इज़ एट आवर सेंटर ऑफ मिल्की वे। फ्रेंड्स वो कौन सा ब्लैक होल है जो कि हमारा मिल्की वे है गैलेक्सी उसके सेंटर में है? तो आंसर है जो सैगिटेरियस ए स्टार है, ये ब्लैक होल है जो कि हमारा मिल्की वे है गैलेक्सी उसके सेंटर में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन विच टू प्लैनेट। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ये कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है? तो आंसर है जो मार्स प्लैनेट है और जो जुपिटर प्लैनेट है, इसके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। और फ्रेंड ये जो मार्स है ये 3rd नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जुपिटर जो है ये 5th नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना मार्स से रिलेटेड, जुपिटर से रिलेटेड, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पावर हाउस ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आंसर है सन को पावर हाउस कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। 50 से ज़्यादा बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच मास कैरी सन इन आवर सोलर सिस्टम। जो सन है हमारे सोलर सिस्टम में, इसने कितना मास कैरी किया हुआ है? तो आंसर है 99% जो मास है वो सन का हमारे सोलर सिस्टम में है। बाकी जो 1% रह गए इसमें प्लैनेट आ गए हमारे और सैटेलाइट आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से जो अर्थ पे लाइट आती है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो आंसर है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है सन से अर्थ पे आने में। फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर आपको आर में दिया होगा तो वो होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे दिया था सेकंड में इसलिए 3 × 10⁸ आया। अगर आर में दिया होगा ऑप्शन में तो 3 × 10⁵ दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड टाइम लगता है सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में। फ्रेंड्स ये अप्रॉक्स टाइम है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी दिया होगा या आपको 8 मिनट 15 सेकंड भी दिया होगा। तो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है, ये तीनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन। सन का जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो आंसर है ये अप्रॉक्स है 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक सरफेस टेम्परेचर होता है सन का। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 5600 भी दिया होगा, कहीं कहीं 6000 भी दिया होगा। तो आपने ध्यान रखना है, टेम्परेचर होता है 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ द एनर्जी इज जनरेटेड ऑन सन। सन के ऊपर एनर्जी कैसे जनरेट होती है? तो आपने ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा सन के ऊपर एनर्जी पैदा होती है या बोलो सन पे एनर्जी जनरेट होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन स्पेलिंग है FUSION, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन, और जो दूसरा होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए जो न्यूक्लियर रिएक्टर हम यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए, उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? तो उसमें पता होना चाहिए, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, और सन पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन दैट वी सी। फिर सन का जो हम ग्लोइंग सरफेस देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है उसको हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 175 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके 175 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और जब मैं आपको ये 175 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन वही हैं जो मैंने आपको भी 175 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया वो रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेड कलर पार्ट ऑफ सन इज कॉल्ड। सन का जो रेड कलर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर इसका उसे हम क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द क्रोमोस्फेयर कॉल्ड सो। क्रोमोस्फेयर को हम क्रोमोस्फेयर क्यों बोलते हैं? तो आंसर है बिकॉज ऑफ द रेडिश कलर। रेड कलर होने के कारण हम क्रोमोस्फेयर को क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है उसे हम कोरोना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। सन का जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है उसे हम फोटोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम गिवन इंटीरियर पार्ट ऑफ द सन। सन का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर है उसे हम थर्मोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सन कोरोना मेनली कंसिस्ट ऑफ। सन में जो कोरोना होता है वो मेनली किसका बना होता है? तो आंसर है मॉल्टन लावा का बना होता है सन में जो कोरोना वाला पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द
फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, पहला भारतीय कौन था जो कि स्पेस में गया था? तो आंसर है जो राकेश शर्मा थे, ये पहले भारतीय थे जो कि स्पेस में गए थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन द मून, चांद पे पहला कदम रखने वाला, चांद पे कदम पहला इंसान जिसने चांद पे कदम रखा था वो कौन था? तो आंसर है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये पहला इंसान था जिसने कि चांद के ऊपर कदम रखा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द फर्स्ट पर्सन हु रीच इनटू स्पेस, दुनिया का वो पहला इंसान कौन था जो कि स्पेस में गया था? तो आंसर है जो यूरी गैगारिन था, ये दुनिया का पहला इंसान था जो कि स्पेस में गया था और ये 1961 में गया था। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच सोलर एनर्जी इज रिसीव बाय द अर्थ, किस प्रोसेस से जो सन से सोलर एनर्जी जो है वो अर्थ रिसीव करता है? तो आंसर है रेडिएशन। फ्रेंड्स, जहाँ तक टीचर सोच सकता है ना वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा है? तो आंसर है जो आर्यभट्टा है, ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये 19 अप्रैल 1975 को स्पेस में छोड़ा गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल एक्सपर्ट पढ़ाया जाता है वहाँ पे। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़नी है तो वह रवि स्टडी IQ मैथ्स, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक मोटिवेशनल टेक वाला चैनल है वो है रवि बॉस। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया गया है यहाँ पे रवि स्टडी IQ मैथ्स पे, ठीक है। और फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वो है रवि स्टडी IQ जी के नाम से। तो इसे आप सर्च करिए और इसे अभी आप फॉलो कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी डाउट है आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो आंसर है जो वैलेंटीना टेरेश्कोवा थी, ये पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु गो इनटू स्पेस, भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो कि स्पेस में गई थी? तो आंसर है जो कल्पना चावला थी, ये भारतीय मूल की पहली महिला थी जो कि स्पेस में गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हाउ मैनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, राइट आंसर इज 8। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको 4 प्लैनेट दे देंगे, आपको बोलेंगे इनको अरेंज करो साइज के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपट्यून, नेपट्यून के बाद आता है अर्थ, अर्थ के बाद आता है वीनस, फिर आता है मार्स, फिर आता है मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमें अपने सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जो सन से दूरी है प्लैनेट की वो कैसी है। तो सबसे पास जो है वो मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपट्यून आता है। मतलब मरकरी सबसे पास है और नेपट्यून सबसे दूर है। फिर देखो ये जो 8 प्लैनेट है इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ कि वो कैसे ये 8 प्लैनेट ऑर्डर में याद करने हैं, ठीक है। आपको ट्रिक याद करनी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉइन सन, ठीक है। अब इसमें देखो फ्रेंड, जो M है वो मरकरी है, जो V है वो वीनस है, ठीक है, दूसरे नंबर का प्लैनेट। थर्ड नंबर पे एजुकेटेड है, ये अर्थ बताएगा, इसका जो E है वो अर्थ बताएगा, और ये जो मदर का M बताएगा, M है जो मार्स बताएगा, और ये जॉइन का जो J है ये जुपिटर बताएगा, और ये बताएगा सन का जो S है वो सैटर्न बताएगा, सन का जो U है वो यूरेनस बताएगा, और सन का जो N है वो नेपट्यून बताएगा। मतलब फ्रेंड्स ये 8 प्लैनेट है। मैंने आपके लिए एक ट्रिक दे दिया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉइन सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है उसका नाम क्या है? तो आंसर है उसको हम डॉग स्टार बोलते हैं या बोलो साइरिस बोलते हैं, जो कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द फर्स्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो पहला प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जो मरकरी है, ये हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। वह कौन सा प्लैनेट है जो कि सन के सबसे करीब है? तो आंसर है जो मरकरी है, ये सन के सबसे करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट आल्सो कॉल्ड एज बेबी प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वह कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और उसे बेबी प्लैनेट का टैग भी दिया गया है? तो आंसर है जो मरकरी है, इसे बेबी प्लैनेट और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लैनेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्विफ्ट प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है जो मरकरी है, इसे हम स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। स्विफ्ट प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सन की तरफ जो चारों तरफ जो रेवोल्यूशन करता है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से करता है, इसलिए हम इसे स्विफ्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ मरकरी अराउंड सन। सन के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन टाइम है मरकरी का वो कितना होता है? तो आंसर है 88 डेज का होता है। फ्रेंड्स देखो, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं जो रेवोल्यूशन होता है, रोटेशन क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रेवोल्यूशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरी चीज़ होती है रोटेशन। ठीक है, अब आप समझना रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन होता है कि किसी भी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, जैसे कि ये सन है, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट चक्कर लगाते हैं इसी को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, मतलब किसी बॉडी के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाना, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब आते हैं हम रोटेशन पे। फिर रोटेशन क्या होता है कि अपनी ही एक्सिस पे घूमना। जैसे कि हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, इस एक्सिस पे घूमने को हम रोटेशन बोलते हैं। इस रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना। ठीक है, अपनी एक्सिस पे घूमना उसको रोटेशन बोलते हैं, और किसी बॉडी के चारों तरफ घूमना उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये टर्म काफ़ी बार क्वेश्चंस में यूज होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ मरकरी। जो मरकरी है वो अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसका टाइम, उसमें कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 58.65 डेज टाइम लेता है मरकरी रोटेट करने में अपने एक्सिस पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल मून सैटेलाइट है। मरकरी के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो आंसर है 0 सैटेलाइट है मरकरी के पास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ मरकरी। जो मरकरी है उसका डायमीटर कितना है? तो आंसर है 4878 किलोमीटर जो है वो डायमीटर है मरकरी का। अगर हम माइल्स में बात करें तो वो 3032 माइल्स। फिर देखो, डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये मरकरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम डायमीटर बोलते हैं, या बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, और सेंटर से यहाँ तक जो होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। मतलब रेडियस का 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स होता है डायमीटर, ये ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द सेकंड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेकंड प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जो वीनस है, ये सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। फ्रेंड, जो वीनस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ वीनस अराउंड द सन। तो आंसर है इसका 225 डेज, या आप बोलो 224.7 डेज टाइम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर मारने में वीनस प्लैनेट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ वीनस। जो वीनस है अपने एक्सिस पे घूमने में, पूरा घूमने में कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 243 डेज टाइम लेता है वीनस अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ओनली प्लैनेट विच whose पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। वह कौन सा प्लैनेट है अकेला हमारे सोलर सिस्टम में जिसका कि पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है, ज़्यादा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन? तो आंसर इसका जो वीनस प्लैनेट है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वीनस का वो 243 डेज है, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो 225 डेज ही है। तो ये अकेला प्लैनेट ऐसा है जिसका रोटेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा है रेवोल्यूशन से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जो वीनस है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, और इसका जो फ्रेंड्स टेम्परेचर है 478 डिग्री सेल्सियस है। फ्रेंड्स, आपने ये ध्यान रखना है कि मरकरी जो है, मरकरी सन के पास है, लेकिन मरकरी ज़्यादा हॉटेस्ट नहीं है, वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो उससे काफ़ी ज़्यादा गर्म बनाता है। तो आपने ध्यान रखना है, वीनस सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि जो कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है? तो आंसर है जो वीनस है, ये सबसे चमकता हुआ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इसे हम चमकता हुआ ग्रह भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अर्थ ट्विंस। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है और जो साइज़ है वो अर्थ के सिमिलर है। तो आंसर है जो वीनस प्लैनेट है, इसे अर्थ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लैनेट विच इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार। वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे कि मॉर्निंग स्टार या बोलो सुबह का तारा कहा जाता है? तो आंसर है जो वीनस प्लैनेट है, इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट वीनस है? वीनस के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो आंसर है 0। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एक मरकरी और दूसरा जो वीनस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों ऑप्शन कभी कभी एग्जाम में साथ साथ दिए होते हैं। इन दोनों प्लैनेट के पास कोई भी अपना नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, या आप बोलो कोई भी नेचुरल मून नहीं है इनके पास। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम के हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसके सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जो वीनस है। ये हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसके सबसे करीब प्लैनेट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वीनस। जो वीनस है इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? तो आपने ध्यान रखना है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वेयर एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, लेकिन एक वीनस ही ऐसा है जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लैनेट विच रोटेट्स क्लॉकवाइज। वह कौन सा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है? तो आंसर है जो वीनस और यूरेनस हैं, ये अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जितने भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, मतलब जब आप ईस्ट टू वेस्ट घुमाओगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसको कि हम इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है जो वीनस है, इसे इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एज सिस्टर प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो आंसर है जो वीनस है, इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, या आप बोलो जुड़वा बहन भी कहते हैं अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लैनेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड का मतलब होता है अनक्लियर या बोलो कवर। तो वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसको कि वेल्ड या बोलो अनक्लियर या बोलो कवर प्लैनेट कहा जाता है? तो आंसर है जो वीनस है, इसे वेल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द डायामीटर ऑफ वीनस। जो वीनस प्लैनेट है इसका डायामीटर कितना होता है? तो आंसर है 7521 माइल्स जो है ये डायमीटर है वीनस का। अगर हम बात करें किलोमीटर में, वो होता है 12,104 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है जो वीनस प्लैनेट है, इसे रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डेंसेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा डेंसर है? तो आंसर है जो अर्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ये सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट प्लैनेट कहलाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जो अर्थ है, ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। नंबर 1 पे मैंने आपको बता दिया वो मरकरी है, दूसरे नंबर पे वीनस है और तीसरे नंबर पे अर्थ आ गया। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अर्थ के ऊपर मैं आपको करवाने वाला हूँ। ऊपर जो मैंने आपको करवाया कि अर्थ का जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में अकेला जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, मतलब लाइफ सपोर्ट करता है? तो आंसर है जो अर्थ है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लैनेट विच इज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डीलॉक प्लैनेट्स। वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे कि गोल्डीलॉक्स प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है जो अर्थ है, इसे गोल्डीलॉक प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम का वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं? तो आंसर है जो अर्थ है, इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब आप स्पेस से देखोगे तो अर्थ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो पानी से कवर्ड है और ये ब्लू कलर का नजर आता है स्पेस से, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ। जो हमारा अर्थ है इसका शेप कैसा है? तो आंसर है ऑब्लिट स्फेरॉइड है शेप अर्थ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
नेम द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर है जो अर्थ है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा इनर प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। वैसे तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे वर्ड आया है इनर प्लैनेट। मैंने आपको बताया था जो पहले 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 जो हैं इसे हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो अर्थ है। ठीक है, वर्ड आया है यहाँ पे इनर प्लैनेट, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द मेन गैस फाउंड ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं इसके एटमॉस्फेयर में जो मेन गैस है वो कौन सी पाई जाती हैं? तो आंसर है जो नाइट्रोजन है ये 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है, बाकी की जो गैसेज हैं वो 1% पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ क्रस्ट? जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आंसर है ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है अर्थ क्रस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन विच प्लैनेट प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल इज अवेलेबल? वह कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर साइकिल प्रोसेस अवेलेबल है? तो आंसर है अर्थ प्लैनेट जो है यहाँ पे वाटर साइकिल प्रोसेस अवेलेबल है। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो पानी होता है ये सन से इवेपोरेट होता है, फिर ये कंडेंसेट होके ज़मीन पे बरस जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर? अर्थ के पास अपना एटमॉस्फेयर किस कारण से है? तो आंसर है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो अर्थ है उसका अपना एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ? जो अर्थ अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है? तो आंसर है 23.5 डिग्री, मतलब 23 डिग्री जो है ये अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है। या बोलो अर्थ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 23 डिग्री। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ अर्थ अराउंड सन? फिर सन के चारों तरफ चक्कर मारने में अर्थ कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 365.25 डेज टाइम लेता है अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस? अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में अर्थ कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड जो है ये एग्जैक्ट टाइम है अर्थ का रोटेशन करना अपने एक्सिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ के पास सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसका नाम है मून। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ मून? मून का डायामीटर कितना है? तो आंसर है 3475 किलोमीटर जो है ये मून का डायामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ मून? जो मून है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है? तो आंसर है 10,864 किलोमीटर जो है मून का सर्कमफ्रेंस है। यहाँ पे वर्ड आया डायामीटर और यहाँ पे वर्ड आया सर्कमफ्रेंस। डायामीटर मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ क्या होता है, और सर्कमफ्रेंस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं हम डायामीटर की। अगर ये मून है, ठीक है, गोल है मून, मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम डायामीटर बोलते हैं, या बोलो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी डायामीटर की। अब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। अगर ये मून है, ठीक है, अभी देखो फ्रेंड, जहाँ से ये जो ब्लैक कलर की जितनी भी लाइन है ना, देखो जो मैं अब डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी जो लाइनिंग है इसकी जो लंबाई है इसी को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है? 10,864 किलोमीटर मून का। अब मून पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं वो करवाता हूँ और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? अर्थ से जब मून मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है उसे हम बोलते हैं एपोजी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एपोजी का मतलब होता है जब मून अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, मतलब काफ़ी दूरी वाली डिस्टेंस पे होता है, उसे हम बोलते हैं एपोजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ? अर्थ से जब मून बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस पे होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पेरिजी। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना आपने। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एक यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस? अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में मून कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स जो है एग्जैक्ट टाइमिंग है मून की अपने एक्सिस पे घूमने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच पार्ट ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ? अर्थ से मून का कितना पार्ट सिर्फ दिखता है? तो आंसर है 59% पार्ट ही हम अर्थ से
मून का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज लोकेटेड है, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये कहाँ पर है? तो आंसर है ये मून के ऊपर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मून। मून का जो हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम क्या है? तो आंसर है जो लाई ब्यूटी माउंटेन है, ये हाईएस्ट माउंटेन है मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ मून टू रीच अर्थ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको पता होना चाहिए जो मून है, जिसे कि हम चांद बोलते हैं, ये खुद का लाइट एमिट नहीं करता, ये सन का जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करा के अर्थ पे भेजता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ मून। तो आंसर है इसका 1.3 सेकंड टाइम लेता है मून का जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। वैसे 1.28 सेकंड होता है, हम उसको राउंड ऑफ में लिखते हैं 1.3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ मून एज कंपेयर टू द अर्थ। मून का साइज कितना है अगर हम इसे अर्थ से कंपेयर करें? तो आंसर है 1/4 ऑफ अर्थ का साइज, 1/4 साइज है इसका, ठीक है। मतलब 1/4 गुना छोटा है मून अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एज कंपेयर टू द अर्थ। मून के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल कितना है अगर हम कंपेयर करें अर्थ से? तो आंसर है 1/6 है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर किसी भी इंसान का अगर 60 kg वेट है अर्थ के ऊपर, अगर वो मून के ऊपर जाएगा तो उसका वेट हो जाएगा, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा कितना आएगा? 10 kg, ठीक है। 6 × 6 6 10 मतलब 10 kg वेट होगा मून के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ मून। मून की स्टडी को क्या कहते हैं? तो आंसर है जो सेलेनोलॉजी होता है, ये मून की स्टडी को कहा जाता है। क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लेनेट विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द अर्थ। हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, इसके आइदर साइड पे कौन कौन से प्लेनेट हैं? तो आंसर है एक तरफ मार्स है, दूसरी तरफ वीनस है। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अर्थ। जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इसका डायमीटर कितना है? तो आंसर है 12,742 किलोमीटर जो है ये अर्थ का डायमीटर है। अगर हम माइल्स में बात करें वो है 7918 माइल्स। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स, और ये 4th नंबर का प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको भी करवाने वाला हूँ। नेम द 4th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो चौथा प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जो मार्स है, ये हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रेड प्लैनेट या बोल लो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो मार्स है, इसे रेड प्लैनेट या बोलो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर है जो मार्स है, ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में। सबसे छोटा था मरकरी, उसके बाद मार्स जो है सबसे छोटा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ मार्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में मार्स जो है वो कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 687 डेज टाइम लेता है मार्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ मार्स ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस में पूरा घूमने में जो मार्स प्लैनेट है वो कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 24.6 आवर्स टाइम लेता है मार्स अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी सैटेलाइट मार्स है। मार्स के पास कितने सैटेलाइट हैं? तो आंसर है 2 सैटेलाइट हैं मार्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 2 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। जो मार्स है मैंने आपको बताया, इसके बाद 2 सैटेलाइट हैं, इन 2 सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आंसर है फॉब्स एंड जो डाइमोस हैं, ये 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं मार्स के। फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जो फॉब्स एंड डाइमोस हैं ये किसके सैटेलाइट हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये मार्स प्लेनेट के सैटेलाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रोमन गॉड ऑफ वार। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रोमन गॉड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो मार्स प्लैनेट है, इसे रोमन गॉड ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओलंपस मॉन्स इज लार्जेस्ट वॉल्केनो इन आवर सोलर सिस्टम सिचुएटेड एट। फ्रेंड जो ओलंपस मॉन्स है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? तो आंसर है ये मार्स प्लैनेट के ऊपर है। और फ्रेंड जिसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्स 24 किलोमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडिया मिशन ऑन मार्स। मार्स के ऊपर जो इंडिया का मिशन था उसका नाम क्या था? तो आंसर है उसका नाम था MOM और इसका फुल फॉर्म था मार्स ऑर्बिटर मिशन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा, नेम द 5th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो 5वां प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जुपिटर जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जो जुपिटर है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द फर्स्ट प्लैनेट विच इज आउटसाइड द एस्टेरॉइड बेल्ट। वह कौन सा प्लैनेट है जो कि पहला प्लैनेट कौन सा है जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है? तो आंसर है जुपिटर जो है ये एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जैसे कि मार्स प्लैनेट है, ठीक है, और ये जो जुपिटर प्लैनेट है इसके बीच में है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट है इसके बाहर जो पहला प्लैनेट है वो कौन सा है? तो वो जुपिटर ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही पूछा जाता है जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये कौन से दो प्लैनेट के बीच में पाया जाता है? तो आंसर है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ जुपिटर अराउंड अर्थ अराउंड सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जुपिटर कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 12 ईयर्स या बोलो 11.9 ईयर्स जो एग्जैक्ट टाइम है ये जुपिटर जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द प्लैनेट विच हैज़ लार्जर नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। वह कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं? तो आंसर है जो जुपिटर है इसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है और ये कुल मिला के 67 सैटेलाइट हैं इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट ऑन जुपिटर। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो जुपिटर के पास है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो उसका नाम है गैनीमेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपसे पूछेंगे कि गैनीमेड कौन से प्लैनेट पे है? तो आपका आंसर होगा जुपिटर प्लैनेट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनीमेड कैलिस्टो एंड यूरोपा आर द फेमस सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। में जो गैनीमेड है, कैलिस्टो है और यूरोपा जो फेमस सैटेलाइट है ये कौन से प्लैनेट के हैं? तो आंसर है जुपिटर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द प्लैनेट विच रोटेट्स फास्टर ऑन इट्स एक्सिस। वह कौन सा प्लैनेट है जो कि अपने एक्सिस पे बहुत ही तेज घूमता है? तो आंसर है जो जुपिटर प्लैनेट है ये अपने एक्सिस पे बहुत तेज घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रोमन किंग ऑफ गॉड। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रोमन किंग ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो जुपिटर प्लैनेट है इसे रोमन किंग ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर विच इज कॉल्ड एज गैलीलियन सैटेलाइट। वह कौन सा 4 प्लैनेट है जुपिटर के जिसे कि गैलीलियन सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया और जो लो प्लैनेट है इसे गैलीलियन सैटेलाइट कहते हैं क्योंकि इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था 1610 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज विंटर प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि विंटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है जो जुपिटर है इसे विंटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो जो 6th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। नेम द 6th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर इसका जो सैटर्न है ये हमारे सोलर सिस्टम में 6वां प्लैनेट है। मैंने आपको बताया था नंबर 1 पे मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है और 6th नंबर पे आता है सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट यहाँ पर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर है जो सैटर्न है ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर और दूसरे नंबर पे आ गया सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ सैटर्न अराउंड सन। जो सैटर्न प्लैनेट है ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 29.5 ईयर्स जो है ये रेवोल्यूशन टाइम है सैटर्न का सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज लॉर्ड ऑफ रिंग्स। कौन सा प्लैनेट है जिसे कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो सैटर्न प्लैनेट है इसे लॉर्ड ऑफ रिंग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो सैटर्न प्लैनेट है इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। जो सैटर्न है उसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? तो आंसर है जो टाइटन है ये बिगेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न का। और वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि जो टाइटन सैटेलाइट है ये किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो आपका आंसर होगा सैटर्न प्लैनेट का सैटेलाइट है टाइटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज एलिजेंट प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि एलिगेंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है जो सैटर्न प्लैनेट है, इसे एलिगेंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 175 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, तो आपने रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखना है, इससे आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा उसको आप शेयर भी करिए अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ सैटर्न। जो सैटर्न है उसका रोटेशन डायरेक्शन क्या है? तो आंसर है सेम एज वीनस। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जो सैटर्न हो गया और जो वीनस है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं अपने एक्सिस पे, जिसे कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं। अब बाकी जो प्लैनेट है, जितने भी अर्थ हो गया, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब मैं जो करवाऊंगा आपको यूरेनस प्लैनेट जो है उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। और ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेम द 7th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर है जो यूरेनस है ये 7th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है जो यूरेनस प्लैनेट है इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्रेंड जो यूरेनस है उसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस होने के कारण जो यूरेनस है वो ग्रीन कलर का नजर आता है। एग्जाम में फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो यूरेनस है वो ग्रीन कलर का नजर क्यों आता है? तो आंसर है आपको ऑप्शन में दिया होगा कि उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस होता है, इस कारण से जो यूरेनस प्लैनेट है ये ग्रीन कलर का नजर आता है और इसे हम ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विच प्लैनेट वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्शल बाय टेलीस्कोप। कौन सा प्लैनेट है जिसे कि जो सर विलियम हर्शल है इन्होंने टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था? तो आंसर है जो यूरेनस प्लैनेट है इसे टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था विलियम हर्शल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द 5 मेजर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। जो यूरेनस है उसके 5 मेन सैटेलाइट कौन से हैं नेचुरल? तो आंसर है मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियाल, टिटानिया एंड ओबेरॉन। ये 5 मेजर नेचुरल सैटेलाइट हैं यूरेनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द प्लैनेट हुज इक्वेटर इज नियरली एट राइट एंगल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है इसका जो यूरेनस है ये इसका जो इक्वेटर है बिल्कुल 90 डिग्री का है, और फ्रेंड्स ये जो अपने एक्सिस पे ना झुका हुआ है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए जो इसका इक्वेटर है ना वो बिल्कुल 90 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज लाइंग प्लैनेट। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं? तो आंसर है जो यूरेनस है इसे लाइंग प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ यूरेनस अराउंड सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो यूरेनस है वो कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 84 ईयर्स टाइम लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ यूरेनस ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे घूमने में यूरेनस कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 16.2 आवर्स टाइम लेता है यूरेनस अपने एक्सिस पर पूरा घूमने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूरेनस। जो यूरेनस है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है? तो आंसर है ईस्ट टू वेस्ट, वेयर एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जितने भी प्लैनेट हैं वो वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सिस पे घूमते हैं, लेकिन एक वीनस हो गया और ये जो यूरेनस है ये ईस्ट टू वेस्ट अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द प्लैनेट हु रोटेट क्लॉकवाइज। तो आंसर है जो यूरेनस और वीनस हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, और मैंने आपको बताया कि ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, मतलब कि ये अगर ईस्ट है ये अगर वेस्ट है ये इस तरह से घूमते हैं, और ये जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द 8th प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो 8वां प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जो नेपट्यून है ये हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो कोल्डेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? तो आंसर है जो नेपट्यून है, इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आंसर है जो नेपट्यून है ये लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है विच प्लैनेट हैज स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। वह कौन सा प्लैनेट है जिसका जो रेवोल्यूशन है वो सबसे स्लोवेस्ट है? तो आंसर है जो नेपट्यून प्लैनेट है, इसका जो रेवोल्यूशन है सबसे स्लोवेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज रोमन गॉड ऑफ सी। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है जो नेपट्यून प्लैनेट है, इसे रोमन गॉड ऑफ सी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ नेपट्यून। जो नेपट्यून प्लैनेट है उसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? तो आंसर है टीटॉन जो है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है नेपट्यून का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ अदर मेन सैटेलाइट ऑफ नेपट्यून। जो नेपट्यून जो प्लैनेट है उसकी जो अदर मेन सैटेलाइट हैं वो कौन से हैं? तो आंसर है प्रोमिनेंट एंड नेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज यूरेनस ट्यून। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि यूरेनस ट्यून के नाम से जाना जाता है? तो आंसर जो नेपट्यून प्लैनेट है इसे यूरेनस ट्यून के नाम से जाना जाता है। और जो वीनस है इसे अर्थ ट्यून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच प्लैनेट इज फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शन। वह कौन सा प्लैनेट है जिसे कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के द्वारा ढूंढा गया था? तो आंसर है जो नेपट्यून है इसे मैथमेटिकल प्रिडिक्शन के द्वारा ढूंढा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रेवोल्यूशन टाइम ऑफ नेपट्यून अराउंड सन। सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में जो नेपट्यून प्लैनेट है वो कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 164.8 ईयर्स टाइम लेता है नेपट्यून सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द रोटेशन टाइम ऑफ नेपट्यून ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में जो नेपट्यून प्लैनेट है वो कितना टाइम लेता है? तो आंसर है 18.5 आवर्स टाइम लेता है नेपट्यून अपने एक्सिस पे पूरा घूमने में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द डायमीटर ऑफ नेपट्यून। जो नेपट्यून प्लैनेट है उसका डायमीटर कितना है? तो आंसर है 49,244 किलोमीटर जो है वो नेपट्यून का डायमीटर है। अगर हम माइल्स में बात करें वो बनता है 30599 माइल्स। फ्रेंड्स ये जो जितना भी आपको मैं डायमीटर करवाता हूँ ये अप्रॉक्स होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है अलग अलग सोर्सेज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्टली ऑब्जर्व स्पॉट्स ऑन सन। वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कि सन के ऊपर जो स्पॉट्स हैं मतलब धब्बे हैं वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? तो आंसर है गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ पाथ प्लैनेट हैव व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जब प्लैनेट चक्कर लगाते हैं वो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं? तो आंसर है एलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं प्लैनेट जब वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन सा स्टार है? तो आंसर है जो सन है ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं द वर्ड एस्ट्रॉइड वाज गिवन बाय। जो एस्ट्रॉइड वर्ड है किसने दिया था? तो आंसर है जो विलियम हैशल थे इन्होंने एस्ट्रॉइड वर्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द साइंटिस्ट हु कॉल्ड सन इज एट सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये कहा था कि जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है? तो आंसर है कॉपरनिकस ने ये कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन मून हाउ इट्स इफेक्ट इट्स वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मून पे लेके जाएंगे तो उसके वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आंसर है इट डिक्रीजेज। मतलब मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में करवाया था कि 1/6 टाइम जो है वो ग्रेविटेशन पुल है मून के ऊपर अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड एज मासिव एक्सप्लोजन इन द स्टार। स्टार के ऊपर जो मासिव एक्सप्लोजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। नेम द रीजन बिटवीन द कोरोना एंड द फोटोस्फीयर इन सन। सन का जो कोरोना वाला पार्ट है और जो फोटोस्फीयर वाला पार्ट है उसके बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है उसे हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द स्पेस एजेंसी हु बुल्ड हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। वह कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को बनाया है? तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, जिसको नासा भी बोलते हैं। नासा का फुल फॉर्म को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, वो होता है नेशनल एयरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एजेंसी बोल लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हेन फिनोमिना ऑफ लूनर इक्लिप्स अकर। जो लूनर इक्लिप्स फिनोमिना है ये कब होता है? तो आंसर है व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। मैं आपको फोटो से बताता हूँ, अगर ये हमारा अर्थ है जब ये सन और मून के बीच में आ जाता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हेन द फिनोमिना ऑफ सोलर इक्लिप्स अकर। तो आंसर है व्हेन द सन अर्थ एंड मून कम इन स्ट्रेट लाइन एंड मून इन द मिडल। मतलब कि सन अर्थ के बीच में जब मून आ जाए उस फिनोमिना को हम बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की क्या होता है? तो आंसर है दिस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं द वर्ड एस्ट्रॉइड गिवन बाय। जो वर्ड एस्ट्रॉइड है वो किसने दिया था? तो आंसर है जो विलियम हैशल है, इसने वर्ड एस्ट्रॉइड दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु गिव्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था? तो आंसर जो केपलर है, इसने लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है उसका नाम क्या है? तो आंसर है जो एरिस है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु प्रपाउंडेड द हेलिसेंट्रिक थ्योरी। वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने कि हेलिसेंट्रिक थ्योरी दिया था? तो आंसर है जो कोपरनिकस है, इसने 1543 में हेलिसेंट्रिक थ्योरी को दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पार्सक इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी। जो पार्सक है वो किसकी यूनिट है? तो आंसर है यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। मतलब कि ये डिस्टेंस को मेजर करता है लेकिन लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। मतलब सोलर सिस्टम के बाहर जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लेंथ को मेज़र करने के लिए, मतलब उनकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं ये पार्सक यूज़ करते हैं। और फिर जो पार्सक है ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो आंसर है 149,600,000 किलोमीटर, यानी कि मतलब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है वो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है। अगर हम माइल्स में बात करें वो बनता है 9296,000 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? तो आंसर है अ डाइंग स्टार, या बोलो इट इज़ अ एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। ऑप्शन में कभी कभी आपको एक्सप्लोजन ऑफ स्टार भी दिया होता है, कभी कभी डाइंग स्टार भी दिया होता है, तो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का ड्यूरेशन कितना होता है? तो आंसर है 7 मिनट 31 सेकेंड जो है ये सोलर इक्लिप्स का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाई द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम मूव्स इन रेगुलेटेड पाथ। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट हैं वो रेगुलेटेड पाथ पे ही क्यों मूव करते हैं? तो आंसर है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन। मतलब सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी अट्रैक्शन के कारण जो जितने भी प्लैनेट हैं वो एक रेगुलेटेड पाथ फॉलो करते हैं सन की तरफ जब वो चक्कर लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स हेली कॉमेट कैन बी व्यूड। कितने सालों के बाद जो हेली कॉमेट है वो दिखता है? तो आंसर है 75 ईयर्स के बाद जो हेली कॉमेट है वो दिखता है। कहीं कहीं 76 ईयर्स भी दिया होता है लेकिन ज़्यादातर आपको 75 ईयर्स ही दिया होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके ऊपर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है, लास्ट टाइम हेली कॉमेट अपीयर ऑन अर्थ इन विच ईयर। जो हेली कॉमेट है जो मैंने आपको बताया कि 75 ईयर्स के बाद दिखता है, वो लास्ट टाइम अर्थ पे कब दिखा था? तो आंसर है 1986 में दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हेन द हेली कॉमेट विल बी विजिबल फ्रॉम अर्थ अगेन। मैंने आपको बताया था जो हेली कॉमेट है ये 75 ईयर्स के बाद दिखता है, ठीक है। लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, अब नेक्स्ट टाइम कब दिखेगा? तो आंसर है 2061 में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट इन विच डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज मेजर्ड। वह कौन सा यूनिट है जो कि स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करता है? तो आंसर है लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में है? तो आंसर है सन और अर्थ के बीच में जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ये एवरेज डिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कलर्स ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो आसमान में जो स्टार्स होते हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो क्यों किस कारण से होते हैं? तो आंसर है टेम्परेचर के कारण। मतलब डिफरेंट टेम्परेचर के कारण जो स्टार्स होते हैं उनके कलर डिफरेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ द एज ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड। अर्थ का जो एज है उसे कैसे एस्टिमेट किया जाता है? तो आंसर है रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से अर्थ के एज को एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसए। ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर आपसे पूछा जाए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फिनोमिना ऑफ ब्लू मून्स अकर्स। जो फिनोमिना है ब्लू मून्स का वो कब होता है? तो आंसर है व्हेन 2 फुल मून्स अकर्स इन द सेम मंथ। मतलब एक ही महीने में अगर 2 फुल मून हो जाएं तो उसे हम फिनोमिना ऑफ ब्लू मून्स कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द शैडो ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड ड्यूरिंग सोलर और लूनर इक्लिप्स। जब भी सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स होता है उस टाइम जो शैडो होता है अर्थ का वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो आंसर है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आपसे दोनों पार्ट पूछे जाएं वो होता है अम्ब्रा, दूसरा होता है पेनुम्ब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द फर्स्ट
नेम द फर्स्ट स्पेस व्हीकल टू ऑर्बिट द मून। पहला स्पेस और व्हीकल कौन था जिसने कि मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाया था? तो आंसर है लूना 10। और फिर इसे रशिया ने भेजा था, यानी यूएसएसआर ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज फेसिस द अर्थ। फ्रेंड्स, हम कभी भी मून का एक ही फेस क्यों देखते हैं? तो आंसर है पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द मून ऑन इट्स एक्सिस एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज ऑलमोस्ट द सेम। मैं आपको फोटो बना के बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे है मून। आपको पता है फ्रेंड, मून दो प्रॉपर्टी शो करेगा। एक, ये अर्थ की तरफ चारों तरफ चक्कर भी लगाएगा, ठीक है। दूसरा, ये अपने एक्सिस पे भी घूमेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि जो अपने एक्सिस पे जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी ही स्पीड से फ्रेंड्स ये अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। इस कारण से जो सेम फेस है वो हमेशा मून का हमें दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। विच प्लैनेट इज नाउ कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। भाई, कौन सा प्लैनेट है जिसे कि ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है जो प्लूटो है, इसे ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। व्हाट इज द नंबर गिवन टू प्लूटो। जो प्लूटो पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9th प्लैनेट हुआ करता था 2006 से पहले, लेकिन अब इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। और इसको नंबर क्या दिया गया है? तो आंसर है 134340 जो है ये नंबर दिया गया है प्लूटो को। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 175 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 175 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट मैं आपसे बाद में लूँगा, लेकिन जो मैंने आपको 175 क्वेश्चन करवाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। राइट आंसर इज बिग बैंग थ्योरी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज। राइट आंसर इज कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। राइट आंसर इज जियोलॉजी। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। राइट आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। Who proposed the Big Bang theory? Right answer is George Lemaitre. Name the nearest star to the Earth. Right answer is Sun. Name the 2 main gas present in the Sun. Right answer is hydrogen 71% and helium 26.5%. Name the closest and largest galaxy to galaxy Milky Way. Right answer is Andromeda galaxy. Name the terrestrial planet in our solar system. Right answer is Mercury, Venus, Earth, Mars. Name the Jovian or gaseous planet in our solar system. Right answer is Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. What is the name of black hole which is at our center of Milky Way? Right answer is Sagittarius A star. Asteroid belt is present between which 2 planets? Right answer is Mars and Jupiter. Powerhouse of our solar system is. Right answer is Sun. How much mass carries Sun in our solar system? Right answer is 99%. What is the speed of light from Sun to Earth? Right answer is 3 lakh km per second. Time taken by light to reach from Sun to Earth. Right answer is 8 minutes 20 seconds. What is the surface temperature of Sun? Right answer is approx 5500 to 6000 degrees Celsius. How the energy is generated on Sun? Right answer is by nuclear fusion reaction. What is called as glowing surface of Sun that we see? Right answer is photosphere. Red color of part of Sun is called. Right answer is chromosphere. Why is the chromosphere called so? Right answer is because of the reddish color. The outermost layer of the Sun is called. Right answer is corona. Name the innermost layer of the Sun. Right answer is photosphere. What is the name given to interior part of the Sun? Right answer is thermosphere. In Sun, corona mainly consists of. Right answer is molten lava. Name the first Indian to go into space. Right answer is Rakesh Sharma. Who was the first person to step foot on moon? Right answer is Neil Armstrong. Name the first person who reached into space. Right answer is Yuri Gagarin, 1961. Name the process by which solar energy is received by Earth. Right answer is radiation. Name the first artificial satellite of India. Right answer is Aryabhatta, 1975.
Name the first woman to reach space. Right answer is Valentina Tereshkova. Name the first woman of India origin who go into space. Right answer is Kalpana Chawla. How many planets in our solar system? Right answer is 8. What is the sequence of planets according to their size? Right answer is Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars, and then Jupiter. What is the sequence of planets according to their distance from Sun? Right answer is Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, then Saturn, Uranus, and then Neptune. Name the brightest planet in outside the solar system. Right answer is Ceres or Dog Star. Name the first planet in our solar system. Right answer is Mercury. Which planet is closest to Sun? Right answer is Mercury. Name the smallest planet also called baby planet of our solar system. Right answer is Mercury. Name the planet which is also called as swift planet. Right answer is Mercury. What is the revolution time of Mercury around Sun? Right answer is 88 days. What is the rotation time of Mercury? Right answer is 58.65 days. How many natural satellite or moon Mercury have? Right answer is 0. What is the diameter of Mercury? Right answer is 3032 miles or 4878 kilometers. Name the second planet in our solar system. Right answer is Venus. What is the revolution time of Venus around Sun? Right answer is 225 days or 224.7 days. What is the rotation time of Venus? Right answer is 243 days. Name the only planet whose period of rotation is longer than period of revolution around the Sun. Right answer is Venus. Which planet is the hottest planet in our solar system? Right answer is Venus, 478 degrees Celsius. Which planet is called as brightest planet in our solar system? Right answer is Venus. Which planet is called as the Earth twins? Right answer is Venus. Shape and size are almost similar. Name the planet which is called as morning star. Right answer is Venus. How many natural satellite Venus have? Right answer is 0. Name the hottest planet in our solar system. Right answer is Venus. Which planet is nearest to Earth? Right answer is Venus. What is the direction of rotation of Venus? Right answer is east to west, whereas Earth rotates from west to east. Name the planet which rotates clockwise. Right answer is Venus and Uranus. Which planet is called as evening star? Right answer is Venus. Which planet is our solar system is called as sister planet? Right answer is Venus. Name the planet which is also called as veiled or unclear planet. Right answer is Venus. What is the diameter of Venus? Right answer is 7521 miles or 12104 kilometer. Which planet is called as Roman goddess of beauty? Right answer is Venus. Name the densest planet in our solar system. Right answer is Earth. Name the third planet in our solar system. Right answer is Earth. Name the only planet which supports life. Right answer is Earth. Name the planet which is also called as Goldilocks planet. Right answer is Earth. Which planet is called as blue planet? Right answer is Earth. What is the shape of planet Earth? Right answer is oblate spheroid. Name the largest inner planet in our solar system. Right answer is Earth. Name the main gas found in Earth atmosphere. Right answer is nitrogen 78%, oxygen 21.6%. What is the main constituent of Earth crust? Right answer is oxygen and silicon. On which planet process of water cycle is available? Right answer is Earth. Why the Earth is having its own atmosphere? Right answer is due to gravity. What is the angle of inclination of Earth? Right answer is 23 degree. What is the revolution time of Earth around solar system? Right answer is 365.25 days. What is the rotation time of Earth on its axis? Right answer is 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. Name the only natural satellite of Earth. Right answer is Moon. What is the diameter of Moon? Right answer is 3475 kilometer. What is the circumference of Moon? Right answer is 10864 kilometer. What is called as maximum distance of the Moon from the Earth? Right answer is apogee. What is called as minimum distance of the Moon from Earth? Right answer is perigee.
What is the rotation time of moon on its axis? Right answer is 27 days, 7 hours and 43 minutes. How much part of moon is visible from earth? Right answer is 59%. Sea of Tranquility is located at. Right answer is moon. Name the highest mountain of moon. Right answer is Beauty Mountain. Time taken by reflected light of moon to reach earth. Right answer is 1.3 second. What is the size of moon as compared to earth? Right answer is 1 by 4th of earth. What is the gravitational pull of moon as compared to earth? Right answer is 1 by 6. What is called as study of moon? Right answer is selenology. Name the planet which is present on either side of the earth. Right answer is Mars and Venus. What is the diameter of earth? Right answer is 7918 miles or 12742 kilometer. Name the fourth planet in our solar system. Right answer is Mars. Which planet is also called as red planet? Right answer is Mars. Name the second smallest planet in our solar system. Right answer is Mars. What is the revolution time of Mars around Sun? Right answer is 687 days. What is the rotation time of Mars on its axis? Right answer is 24.6 hours. How many satellites Mars have? Right answer is 2. What is the name of two natural satellites of Mars? Right answer is Phobos and Deimos. Which planet is called as Roman god of war? Right answer is Mars. Olympus Mons is largest volcano in our solar system situated at. Right answer is Mars. Name the India mission on Mars. Right answer is MOM, Mars Orbiter Mission. Name the fifth planet in our solar system. Right answer is Jupiter. Which planet is the largest planet in our solar system? Right answer is Jupiter. Name the first planet which is outside the asteroid belt. Right answer is Jupiter. What is the revolution time of Jupiter around Earth? Right answer is 12 years or 11.9 years. Name the planet which has large number of natural satellites. Right answer is Jupiter, 67. Name the largest satellite of solar system which is present on Jupiter. Right answer is Ganymede. Next question. Ganymede, Callisto, Europa are the famous satellite of which planet? Right answer is Jupiter. Name the planet which rotates faster on its axis. Right answer is Jupiter. Which planet is called as Roman king of God? Right answer is Jupiter. Name the four satellite of Jupiter which is called as Galilean satellite. Right answer is Ganymede, Callisto, Europa, Io. First seen by Galileo in 1610. Which planet is called as winter planet? Right answer is Jupiter. Name the sixth planet in our solar system. Right answer is Saturn. Name the second largest planet in our solar system. Right answer is Saturn. What is the revolution time of Saturn around Sun? Right answer is 29.5 years. Which planet is called as Lord of Rings? Right answer is Saturn. Which planet is also called as Roman god of agriculture? Right answer is Saturn. Name the biggest satellite of Saturn. Right answer is Titan. Which planet is called as elegant planet? Right answer is Saturn. What is the rotation direction of Saturn? Right answer is same as Venus, east to west. Next question. Name the seventh planet in our solar system. Right answer is Uranus. Which planet is called as green planet? Right answer is Uranus due to presence of methane gas. Which planet was discovered by Sir William Herschel by telescope? Right answer is Uranus. Name the five major natural satellites of Uranus. Right answer is Miranda, Ariel, Umbriel, Titania and Oberon. Name the planet whose equator is nearly at right angle. Right answer is Uranus because largest tilt on its axis. Which planet is also called as lying planet? Right answer is Uranus. What is the revolution time of Uranus around Sun? Right answer is 84 years. What is the rotation time of Uranus on its axis? Right answer is 16.2 hours. What is the direction of rotation of Uranus? Right answer is east to west, whereas Earth rotates from west to east. Next question. And name the planet which rotates clockwise. Right answer is Uranus and Venus. Name the eighth planet in our solar system. Right answer is Neptune.
Name the coldest planet in our solar system. Right answer is Neptune. Which planet is largest planet in our solar system? Right answer is Neptune. Which planet has slowest revolution in solar system? Right answer is Neptune. Which planet is called Roman god of sea? Right answer is Neptune. Next question. Name the largest satellite of Neptune. Right answer is Triton. What is the name of other main satellite of Neptune? Right answer is Prominent and Nereid. Next question. Which planet is also called as Uranus twin? Right answer is Neptune. Which planet is found by mathematical prediction? Right answer is Neptune. What is the revolution time of Neptune around Sun? Right answer is 164.8 years. What is the rotation time of Neptune on its axis? Right answer is 18.5 hours. What is the diameter of Neptune? Right answer is 30599 miles or 49244 kilometer. Name the scientist who firstly observed spots on Sun. Right answer is Galileo. What type of path planet have while revolving around the Sun? Right answer is elliptical. Which star is at the center of our solar system? Right answer is Sun. The word asteroid was given by. Right answer is William Herschel. Name the scientist who called Sun is at center of the solar system and the Earth revolves around the Sun. Right answer is Copernicus. When object is taken on Moon, how it affect its weight? Right answer is it decreases. What is called as massive explosion in the star? Right answer is supernova. Name the region between the corona and the photosphere in Sun. Right answer is chromosphere. Name the space agency who built Hubble Space Telescope HST. Right answer is United States Space Agency or NASA. When phenomena of lunar eclipse occur? Right answer is when the Earth is between the Sun and the Moon. When the phenomena of solar eclipse occur? Right answer is when the Sun, Earth and Moon come in a straight line with the Moon in the middle. Next question. What is astronomical units? Right answer is this is the average distance between the Sun and the Earth. Next question. The word asteroid given by. Right answer is William Herschel. Name the scientist who gives law of planetary motion. Right answer is Kepler. Name the largest dwarf planet in our solar system. Right answer is Eris. Name the scientist who propounded the heliocentric theory. Right answer is Copernicus in 1543. Next question. Parsec is a unit of which quantity? Right answer is unit of length used to measure large distances, astronomical object outside the solar system. What is the distance between the Sun and Earth? Right answer is 9296000 miles or 149600000 kilometer. What is supernova? Right answer is it is explosion of star or a dying star. What is the duration of solar eclipse? Right answer is 7 minutes 31 seconds. Why the planet in our solar system moves in a regulated path? Right answer is because of the gravitational force of attraction of the Sun. After how many years Halley comet can be viewed? Right answer is 75 years. Last time Halley comet appeared on Earth in which year? Right answer 1986. When the Halley comet will be visible from Earth again? Right answer 2061. Unit in which distance between the stars is measured? Right answer is light year. One astronomical unit is average distance between. Right answer is Sun and the Earth. Color of stars is due to. Right answer is temperature. How the age of Earth is estimated? Right answer is radioactive dating method. What is the full form of ESA? Right answer is European Space Agency. When the phenomena of blue moons occur? Right answer is when two full moons occur in the same month. Next question. In how many parts of the shadow of Earth divided during lunar or solar eclipse? Right answer is 2, umbra and penumbra. Name the first space vehicle to orbit the moon. Right answer Lunar 10 USSR. Why the same side of moon always faces the Earth? Right answer is period of rotation of the moon on its axis and the period of revolution around the Earth is almost the same. Which planet is now called as dwarf planet? Right answer is Pluto. And our last question of the video. What is the number given to Pluto? Right answer is 134340.
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 175 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 175 क्वेश्चन करवाऊंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द थ्योरी विच एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, पाइथागोरस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, कॉस्मोलॉजी। सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ, सेलिनोलॉजी। फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, वो है रवि स्टडी IQ मैथ्स, ठीक है, या दूसरा है रवि बॉस। फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स। फ्रेंड्स यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाया जाता है, अगर आप ये सोचते हो कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप इस भ्रम को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी पढ़ाया गया है वही पढ़ाया गया है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड कराया गया है और अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो आप रवि स्टडी IQ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। और मेरा एक मोटिवेशनल टेक वाला चैनल है, वो है रवि बॉस, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन जो बाकी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप जरूर देख लेना। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।